क्या आप जानते हैं, भारत के पास ऐसे सैनिक हैं जिनके मिशन के बारे में सरकार भी खुलकर बात नहीं करती, जो अंधेरे में आते हैं, वार करते हैं और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये हैं भारत के सबसे खतरनाक योद्धा, पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज। जब दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स की बात होती है तो लोग नेवी सील्स या एसएएस का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं भारत के पास भी एक ऐसी फोर्स है जो किसी से कम नहीं, पैरा एसएफ कमांडोज। ये वो सैनिक हैं जो ऐसी जगह लड़ते हैं जहां आम इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। कभी बर्फीले पहाड़, कभी घने जंगल, कभी दुश्मन की इलाके के अंदर। इनका मिशन सिर्फ एक होता है, देश की रक्षा, किसी भी कीमत पर। पैरा एसएफ की शुरुआत हुई थी 1966 में, जब भारत को एहसास हुआ कि उसे एक ऐसी स्पेशल फोर्स चाहिए जो गुप्त मिशनों को अंजाम दे सके। शुरुआत में ये सिर्फ पैराशूट रेजिमेंट थे जिनका काम था एयरबोर्न ऑपरेशन, लेकिन धीरे धीरे इनकी ताकत और भूमिका दोनों बढ़ती गई। 1971 के भारत पाक युद्ध में इन कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में घुसकर ऐसे मिशन पूरे किए जिन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। आज ये फोर्स तैनात है कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट में विद्रोहियों के खिलाफ, सियाचिन जैसे खतरनाक इलाकों में और विदेशों में भी गुप्त ऑपरेशंस में। लेकिन इनकी असली ताकत इनकी ट्रेनिंग में छिपी है। पैरा एसएफ में शामिल होना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको भारतीय सेना का हिस्सा होना पड़ेगा, फिर आप वॉलंटियर करते हैं और उसके बाद शुरू होता है नरक जैसा चयन। इसका फेलियर रेट है 80% से भी ज्यादा, यानी 100 में से सिर्फ 10-15 ही आगे बढ़ पाते हैं। लगभग 90 दिनों की प्रोबेशन में आपको हर दिन तोड़ा जाता है। नींद नहीं, खाना नहीं, आराम नहीं, कई किलोमीटर दौड़, भारी वजन के साथ, घंटों तक रेंगना, कीचड़, पत्थर और दर्द के बीच। यहां कोई टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि असली युद्ध में दुश्मन आपको पहले से नहीं बताएगा। बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो आखिरी तक टिकते हैं उन्हें मिलता है बलिदान बैच, जिसका मतलब है बलिदान। असली ट्रेनिंग शुरू होती है। पैरा एसएफ कमांडो को सिखाया जाता है जंगल में जिंदा रहना, रेगिस्तान में लड़ना, पहाड़ों में ऑपरेशन करना, शहरों में क्लोज कॉम्बैट, पानी के अंदर मिशन, पैराशूट से कूदना। उन्हें बिना खाना खाए कई दिनों तक जिंदा रहना सिखाया जाता है। पेड़ों से पानी निकालना, जानवरों का शिकार करना, यहां तक कि कीड़े खाना, -30 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशन करना और 50 डिग्री की गर्मी में भी लड़ना। ये सब उनके लिए सामान्य बन जाता है। लेकिन असली ट्रेनिंग शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। पैरा एसएफ के ज्यादातर मिशन कभी पब्लिक नहीं होते, लेकिन कुछ ऑपरेशन इतिहास बन जाते हैं। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। जब आतंकियों ने हमला किया तो भारत ने जवाब दिया। पैरा एसएफ कमांडो चुपचाप सीमा पार गए और कुछ ही घंटों में आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, बिना शोर, बिना चेतावनी। इसी तरह 2015 म्यांमार ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ और जवाब में पैरा एसएफ ने दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें खत्म कर दिया और वापस आ गए बिना किसी नुकसान के। पैरा एसएफ कमांडो को अलग बनाता है उनका माइंडसेट। उनका मंत्र है मेन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। हर सैनिक को अकेले लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। डर लगता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करते हैं। दर्द होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यहां एक गलती जिंदगी और मौत का फर्क होती है। पैरा एसएफ कमांडो के पास होते हैं टावोर राइफल,
AK-47, स्नाइपर, ग्लॉक पिस्टल, नाइट विजन, एडवांस कम्युनिकेशन। लेकिन असली ताकत हथियार नहीं, उसे चलाने वाला इंसान होता है। इनके पीछे भी एक जिंदगी होती है, एक परिवार होता है, लेकिन वो उनसे दूर रहते हैं, महीनों तक, कभी-कभी सालों तक। अपने मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि देश सबसे पहले आता है। बलिदान सिर्फ एक बैच नहीं है, ये एक वादा है। कई पैरा एसएफ कमांडो देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं। उनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उनका बलिदान हमारी सुरक्षा बनकर खड़ा है। पैरा एसएफ कमांडो सिर्फ सैनिक नहीं है, ये वो साया है जो दुश्मन के डर बनकर जीते हैं। ये वो ताकत है जो देश को सुरक्षित रखती है। ये वो लोग हैं जो बिना नाम के इतिहास बना देते हैं। अगर आप इन वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही असली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें।